हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या किया था, जो हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी। हमने मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। सबसे पहले किया था हमने जो लो एक्टिविटी सीरीज़ की मेटल्स हैं, फिर उसके बाद मिडल एक्टिविटी की सीरीज़, और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। और हम लास्ट वीडियो में आपका जो लो रिएक्टिविटी सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो सब हमने किया था। गैंग्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ये सब हमने किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल जो हमारी ना ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ना ही कम रिएक्टिव होती हैं, उनके बारे में हम करते हैं आज। जो मेटल्स हैं, मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड, कॉपर, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये ना ज़्यादा रिएक्टिव होती ना कम होती। दीज आर यूजली प्रेजेंट एज ए सल्फाइड और कार्बोनेट। ये नेचर में हमें या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलती हैं या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका एक्सट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो हमारी ये वाला पार्ट हम कर चुके थे। अब हम करते हैं जो मेटल्स होती है मीडियम रिएक्टिविटी की। अब हमने बताया कि जो मीडियम वाली होती हैं वो हमारी या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है नेचर में, या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कार्बोनेट C4 कार्बोनेट एंड C4 कैल्सिनेशन क्या करते हैं हम, जो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होगी उनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो सल्फाइड की फॉर्म में होती है वो रोस्टिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ व्हाट इज़ द कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज़ द रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा सल्फाइड और होता है उसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट्स ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, या फिर बहुत ना के बराबर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बोनेट्स ओर का कैल्सिनेशन करेंगे और जो सल्फाइड्स ओर होंगे उनका रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम इसे क्यों करते हैं, ताकि वो हमारे जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स हैं वो आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि ऑक्साइड्स के बाद हमें वहाँ से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स और कार्बोनेट। कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के कंपैरिजन में हम ऑक्साइड से बहुत ईजिली मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं। सल्फाइड्स आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द रोस्टिंग एंड कार्बोनेट्स फ्रॉम द कैल्सिनेशन। अब करते हैं, जैसे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया है, जो ये अब ये पता सल्फाइड है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, दैट इज रोस्टिंग प्रोसेस कैरिड आउट करेंगे। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें यहाँ क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। हमें यहाँ पे ऑक्साइड ही चाहिए था, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद ये देखो जिंक कार्बोनेट, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैल्सिनेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए देखो कोई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और यहाँ पे साथ में आपकी SO2 रिलीज होगी। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं। ये देखो पीछे चलते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्साइड्स में मिल गया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे हमारी ऑक्साइड्स का। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे हमने कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैं लास्ट में भी बता चुकी हूँ आपके, रिड्यूशन क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन ले लेता है। तो इसने यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया, और हमें क्या चाहिए, जिंक मिल गई है और ऑक्सीजन को ये ले गया। तो यहाँ पे कार्बन इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये यूज़ एज टू रिड्यूस मेटल्स, कभी कभी ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं। दे कैन ईजिली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसको बोलते हैं हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट करती हैं। तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम है,
कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस सम मेटल्स बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। जो कम वाली रिएक्टिविटी वाली होंगी उनको डिस्प्लेस आसानी से कर सकती हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया मैग्नीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीज। तो इसने क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है और यहाँ पे इसकी जगह ये खोदा गया एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे Al2O3 बन जाएगा और ये आपका मैग्नीज एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन द आयरन और यहाँ से हम आयरन को भी आराम से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन वी कैन टेक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कैरिड आउट कर सकते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो जो लेस रिएक्टिव वाली मेटल्स होती हैं उनके कंपाउंड्स में से आसानी से जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकती हैं। देखो अब है हमारी मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट है आपका बिसाइड्स यूजिंग, अभी बताया मैंने, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड metal, sometimes displacement reactions can also be used. Displacement, the highly reactive metal sodium है, calcium, aluminum used as a reducing agent because they can displace the metals of lower reactivity from the compound। ये मैंने आपको अभी बताया, दो तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट लेके और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट करके भी हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वहाँ से। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज है, ये वाला हमने अभी यूज़ किया 3 मैग्नीज, ये आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ से। और दीज और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारी ये रिएक्शंस आती हैं डिस्प्लेशन, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वहाँ से हीट निकलती है। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो हमारी मेटल है दैट विल बी प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, मतलब जैसे लावा होता है, पिघला हुआ होता है, मोल्टन स्टेट में हमें हमारी मेटल्स मिलती हैं। जो रिएक्शन ऑफ, जैसे इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, जो रिएक्शन ऑफ है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन्स होती हैं। जो हम पहले हम क्या करते थे, जो हमारी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग यूज़ करते थे। अब ये जैसे रिएक्शंस होती है आयरन ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम की, यहाँ से इतनी ज़्यादा हीट हम निकलती है कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होती हैं या मशीनरी का कोई भी पार्ट क्रैक हो गया उनको ज्वाइन करने में यूज़ किया जाता है। रिएक्शंस आर वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जो ये रिएक्शन होती है हमारी एल्यूमिनियम प्लस आपकी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड Al2O3 Fe, और ये लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सॉरी, उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़। जो हमारी मेटल्स होती हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन सी होती हैं, सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम हाई अप इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। और इनको हम इनके कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट नहीं करते थे। पीछे जो हमारी मेटल्स थी या तो वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती थी या फिर आपकी सल्फाइड्स की फॉर्म में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती थी, तो उनको हम बाय हीटिंग या फिर बाय रोस्टिंग या बाय कैल्सिनेशन आराम से निकाल लेते थे। लेकिन जो हमारी टॉप वाली होती हैं इनको हम रिएक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन के साथ हम नहीं निकाल सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो इसलिए इनके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे हमारी सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज एंड द कैल्शियम ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन स्टेट। इनको हम पहले पिघलाएंगे इनके क्लोराइड्स को, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। अभी के लिए इतना, जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है वी विल डिस्कस इन देयर नेक्स्ट वीडियो।